Hello, this is Dr. Shatabdi, writer and researcher, and today is one of the most important day. आज 18th मई है एंड ये हमारे ज़िंदगी का सबसे बड़ा इतिहास का एक सबसे बड़ा दिन है। क्यों? क्योंकि आज है वर्ल्ड्स एड्स वैक्सीनेशन डे, विश्व एड्स टीकाकरण दिवस। लेकिन ये आप सोच रहे होंगे कि ये दिन मैं क्यों सेलिब्रेट कर रही हूँ, जबकि एड्स के लिए कोई वैक्सीन तो अब तक निकला ही नहीं है। तो मैं ये दिन आपके साथ क्यों शेयर कर रही हूँ? वेल, इसके पीछे एक कारण है। इसके पीछे जो कारण है वो ये है कि एज यू नो, एड्स इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेडलीस्ट इन्फेक्शन ऑफ द ह्यूमन सोसाइटी, एंड this is the day when each and every people, I mean the scientists, the ordinary people, the researchers, all are focused to promote vaccination and to develop vaccination against this deadliest infection. AIDS, acquired immunodeficiency syndrome, is one of the most deadliest infection ever. ये शुरू कब होती है? इसके क्या सिम्टम्स है? शुरुआती दौर पे ये एसिम्टोमेटिक रहती है बीमारी, क्योंकि शुरुआती दौर पर लोग शायद सर्दी खांसी जैसे रोगों से वो सफ़र कर रहे हो, देन रातों में सोते समय पसीना आना, नाइट स्वेटिंग, देन वेट लॉस होना, वज़न की कमी, इन सब चीज़ों को शुरुआती दौर पर देखा जा सकता है। लेकिन आप कब समझेंगे कि किसी को एड्स है? यही सब सिम्टम्स अगर रिकरेंट, मतलब एक के बाद एक महीने 2 महीने हमेशा ये चलता ही जा रहा है, तो आपको एड्स की चिकित्सा या फिर एड्स का एक बार जांच आपको करवा लेनी चाहिए, क्योंकि यही सिम्टम्स है कि आपको एड्स है कि नहीं है। शुरुआती तौर पर जांच होने पर आप इससे बच सकते हैं। इस बार का एड्स का थीम जो है वो है एंड इनइक्वालिटीज़ एंड एड्स एंड पैंडेमिक। इसी थीम के चलते मैं आपको आज इसके कुछ इतिहास के बारे में बताना चाहूँगी कि 18 मई को ही एड्स वैक्सीनेशन डे क्यों मनाया जाता है। वेल, दी देन प्रेसिडेंट एट 1969 को दी देन प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स जो बिल क्लिंटन थे, उन्होंने मॉर्गन स्टेट यूनिवर्सिटी में एक लेक्चर दिया था। उसी लेक्चर में उन्होंने रिक्वेस्ट किया था और स्पीच में ये कहा भी था कि साइंटिस्ट एंड रिसर्चर्स, इस पूरे विश्व के साइंटिस्ट एंड रिसर्चर्स उन्होंने उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि वे एड्स के वैक्सीन को डेवलप करने में सहयोग प्रदान करें, क्योंकि वैक्सीन से ही आपको इससे छुटकारा मिल सकता है। इसी के चलते नेक्स्ट दिन से ही इस एड्स वैक्सीन डे को 18 मई को मनाया गया है। इस साल कनाडा में मॉन्ट्रियल नामक एक स्थान में 27 जुलाई से 2 अगस्त तक एक बहुत ही बड़ी प्री कॉन्फ्रेंस चलने वाली है, जो कि एड्स के ऊपर ही निर्भर है। मैं आप लोग सबसे आवेदन करती हूँ एवं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आइए हम सब एक साथ होकर इस पर्टिकुलर बीमारी के खिलाफ जंग लड़ें। इस पर्टिकुलर 18 मई को, आज जो कि यही दिन है, इस दिन हम उन लोगों को प्रोत्साहन देते हैं जो ऑलरेडी इस बीमारी से जूझ रहे हैं, उन लोगों को सहयोग प्रदान करते हैं जो लोग विक्टिम्स को अर्थात इन्फेक्टेड लोगों की मदद कर रहे हैं, और लोगों को एड्स के बारे में जानकारी भी प्रदान करते हैं, क्योंकि इसी से हमारा पूरा समाज एड्स मुक्त हो पाएगा। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ, लेकिन फिर भी हमारा जंग एड्स के खिलाफ जारी रहेगा। थैंक यू।